हमारी पृथ्वी के नीचे एक पिघले हुए लोहे का गोला लगभग हमारे चांद के आकार का घूम रहा है। यह है पृथ्वी का इनर कोर, यानी अंदरूनी हिस्सा। एक तरह से एक ग्रह के अंदर दूसरा ग्रह। वैज्ञानिकों को यह हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। यह हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक विशाल डायनामो की तरह काम करता है, जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है। हाल ही में एक नई खोज हुई है। यह जो आग का गोला है, वह अब पृथ्वी की तरह नहीं घूम रहा है। यह अब उल्टी दिशा में घूम रहा है। घबराइए मत, यह बदलाव अचानक नहीं हुआ है। यह एक धीमा परिवर्तन है, जैसे एक लट्टू धीरे धीरे अपनी दिशा बदलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह इनर कोर हर फ्यू डिकेड्स में अपनी दिशा बदलता है। ऐसा पृथ्वी के पूरे इतिहास में होता आया होगा, लेकिन इस खोज ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब हम पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है, इसे और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पृथ्वी के अंदर के राजों को जानना आसान नहीं है। वैज्ञानिक सीधे कोर तक ड्रिल करके नहीं जा सकते। इतना ज्यादा प्रेशर और गर्मी यह नामुमकिन बना देती है। तो फिर वैज्ञानिक दूसरा तरीका अपनाते हैं। वह भूकंपों से पैदा हुई सेस्मिक वेव्स का अध्ययन करते हैं। ये तरंगें पूरी पृथ्वी में ट्रैवल करती हैं। इनकी गति और दिशा उस चीज से बदल जाती है जिससे होकर ये गुजरती है। कई दशकों से वैज्ञानिक इन सेस्मिक वेव्स का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि इन तरंगों के ट्रैवल टाइम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस बहुत छोटे थे, लेकिन ये एक बड़ी बात की ओर इशारा कर रहे थे। यह इनर कोर, ऊपर वाली लेयर, मैंटल से अलग स्पीड से घूम रहा है। और रिसर्च करने पर एक और हैरान करने वाली बात पता चली। यह इनर कोर न सिर्फ अलग स्पीड से घूम रहा था, बल्कि यह धीमा भी हो गया था और अब सरफेस के मुकाबले उल्टी दिशा में घूम रहा था। धरती के सारे सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब एक नाजुक बैलेंस में है। यह जो इनर कोर अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, इसका असर भले ही डीप अंदर हो रहा हो, लेकिन इसका असर सरफेस पर भी पड़ सकता है। एक चीज जिस पर इसका असर पड़ सकता है, वह है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। यह एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो आउटर कोर में पिघले हुए लोहे की मूवमेंट से बनता है। अभी तक यह साफ नहीं है कि इनर कोर का रोटेशन और चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कोर के स्पिन में बदलाव से चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और डायरेक्शन बदल सकती है। इसका असर हमारे नेविगेशन सिस्टम्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, यहां तक कि कुछ जानवरों पर भी पड़ सकता है, जो नेविगेशन के लिए इस चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। हमारी पृथ्वी का घूमना, जिससे हमारा दिन और रात होता है, कांस्टेंट नहीं है। यह कई चीजों से प्रभावित होता है, जैसे कि चांद और सूरज का ग्रेविटेशनल पुल और पृथ्वी के अंदर पिघले हुए कोर की मूवमेंट। इनर कोर के रिवर्स रोटेशन की खोज ने एक नया सवाल खड़ा किया है। क्या इसका असर हमारे दिन की लंबाई पर भी पड़ेगा? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इनर कोर के स्पिन में बदलाव की वजह से पृथ्वी का रोटेशन थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, जिससे हमारे दिन थोड़े छोटे हो सकते हैं। ये चेंजेस बहुत ही छोटे होते हैं, मिलीसेकंड्स में, लेकिन लंबे समय में इनका असर भी आ सकता है। हो सकता है कि हमें अपने टाइम कीपिंग सिस्टम्स को एडजस्ट करना पड़े। पृथ्वी के इनर कोर का अपना रोटेशन रिवर्स करना यह दिखाता है कि विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है। यह इस बात का सबूत है कि हमारी पृथ्वी एक डायनामिक, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसके कई राज अभी भी अनसुलझे हैं। इस खोज ने रिसर्च के नए रास्ते खोल दिए हैं। अब वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर और गहराई से झांकने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोर, मैंटल और सरफेस के बीच के संबंधों को समझ सकें। इस फिनोमेनन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को समझने के लिए आगे और रिसर्च करना बहुत जरूरी है। पृथ्वी के अंदर की गहराइयों का अध्ययन करके हम अपने ग्रह के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को और अच्छे से समझ सकते हैं। यह खोज दिखाती है कि हम अपने ही ग्रह के बारे में कितना कुछ नहीं जानते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हम एक गतिशील, हमेशा बदलते संसार में रहते हैं, जहां कई रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। पृथ्वी का कोर, जिसे कभी एक साधारण घूमता हुआ गोला माना जाता था, अब एक बहुत ही जटिल और इंटरेस्टिंग एंटिटी साबित हुआ है, जिसकी अपनी रिदम्स और साइकिल्स हैं।
जैसे जैसे हम अपने ग्रह की गहराइयों में उतरते जाएंगे, हमें और भी कई हैरान करने वाली खोजें होंगी और हम अपने इस अनोखे घर जिस पर हम रहते हैं को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।